हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा श्रीवास्तव और आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड एज फॉलोज इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले तो हम ये दिखा देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो हमें एक चीज़ पता है कि जब हमें कंटिन्यूअस दिखाना होता है तो सबसे पहले हम किस पे दिखाना है, 2 पे दिखाना है। तो इस पे पहले हम लिमिट देखेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या वो एफ ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर वो एफ ऑफ 2 के भी इक्वल आ जाता है तो हम बोल देंगे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो वही करते हैं। लिमिट के लिए क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट साइड के लिए हमें जो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है ना, 2 के लेफ्ट हैंड साइड के लिए। सो 2x रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 2, दैट इज़ 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, RHL निकालना है। तो RHL निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 के राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है। डिफाइन कैसे है, 5x माइनस 4। ठीक है, तो 5 इंटू 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद हम देखेंगे कि एफ ऑफ 2 पे फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है। एफ ऑफ 2 के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन है, 2x रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स, राइट। तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 6। यानी कि हमारा LHL इक्वल्स टू RHL हो गया, इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 हो गया। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 2। अब आप लोग बताइए कि अब कंटिन्यूअस तो हमने ये शो कर दिया, लेकिन अब हमें क्या दिखाना है कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए भी हम LHD निकालते हैं, RHD निकालते हैं और देखते हैं कि वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं। अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो बोल देते हैं कि फ़ंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हम बोल देते हैं कि फ़ंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ओके, तो चेक कर लेते हैं। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने सबसे पहले क्या निकाला, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या दिया हुआ है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें दिया हुआ है 2x रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 क्या है, 6 है, अपॉन x माइनस 2, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो ये आ जाएगा 2x रेज टू द पावर 2 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। फिर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और आ जाएगा 2x x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x रेज टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, है ना, 7 आ जाएगा। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, अब हमें RHD निकालना है। अगर ये RHD के इक्वल आ जाता है LHD, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो RHD निकालते हैं। RHD के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2
एक्स माइनस टू। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए या फिर राइट हैंड साइड अगर देखोगे, टू के राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 5x माइनस 4 माइनस एफ ऑफ टू क्या है 6 एक्स माइनस टू। तो ये क्या देगा, लिमिट एक्स टू पॉजिटिव 5x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, तो क्या दे रहा है 5, यानी कि LHD क्या है, डिफरेंट हो गया RHD से, यानी कि फंक्शन हमारा इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, है ना, डिफरेंट हो गया इसलिए। ओके, अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगी। होमवर्क के लिए हमें ये बताना है, इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल every continuous function is differentiable फंक्शन। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो रीज़न देना है कि ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो इसका एक कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जाम्पल देना है आपको, और उस कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना है कि क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो हमारा क्वेश्चन यही है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। थैंक यू।